ओम नमः शिवाय मित्रों, भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है। बाबा भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, भगवान शिव शंकर, नीलकंठ, कैलाशपति आदि। भगवान शिव के जीवन की कहानी जितनी सरल है उतनी ही अद्भुत तथा रोमांचक भी है। भगवान शिव के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और बहुत सी कहानियों और ग्रंथों में पढ़ा भी है, परंतु शिव जी से जुड़े कुछ ऐसे अनेकों अद्भुत रहस्य या तथ्य हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। जैसे कि भगवान शिव का स्वरूप बाकी देवताओं से अलग क्यों है, वे क्यों अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जिसके उत्तर सब जानना चाहते हैं। आज हम आपको भगवान शिव से जुड़े ऐसे सभी रहस्यों के बारे में बताएंगे। आशा करता हूं यह आपको अवश्य पसंद आएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी आगे सब तक पहुंचे। नंबर 1, शिवलिंग निराकार रूप को दर्शाता है। भगवान शिव की मुख्य आराधना शिवलिंग के रूप में ही की जाती है। क्या आप जानते हैं कि देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं की जाती, उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन शिवलिंग कितना भी टूटा हो, खंडित हो, फिर भी शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसलिए भोलेनाथ का हर शिवलिंग उनके निराकार रूप को दर्शाता है। नंबर 2, शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग पर बेलपत्र तो लगभग सभी चढ़ाते हैं। सभी जानते हैं बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा पूर्ण नहीं होती, लेकिन इसके लिए भी एक खास सावधानी बरतनी पड़ती है कि बिना जल के बेलपत्र नहीं चढ़ाया जा सकता। बेलपत्र हमेशा जल के साथ चढ़ाते हैं। नंबर 3, शिवलिंग की पूजा में शंख निषेध। शिवलिंग की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होता और न ही शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ को भस्म कर दिया था और शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख बना था। नंबर 4, भगवान शिव की जटाओं में गंगा। हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र माना गया है। गंगा नदी शिवजी की जटाओं से बहती है। परंतु ऐसा क्यों है? देवी गंगा को जब धरती पर उतारने का विचार आया तो एक समस्या उत्पन्न हो गई। मां गंगा का वेग इतना अधिक था जिससे भारी विनाश हो सकता था। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को मनाया कि वे पहले गंगा को अपनी स्टाओं में बांध लें, फिर अलग अलग दिशाओं से धीरे धीरे उन्हें धरती पर उतारें। इसी कारण से मां गंगा शिव की जटाओं में रहती है। शिव जी का गंगा को धारण करना यह दर्शाता है कि शिव न केवल संहार करते हैं अपितु पृथ्वी का कल्याण भी करते हैं। नंबर 5, शिव का तांडव। महादेव के तांडव के बारे में तो सबने सुना है, यह विश्व भर में प्रसिद्ध है। तांडव शब्द सुनते ही भगवान शिव के रुद्र रूप का दृश्य सामने आ जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि शिव के तांडव के 2 रूप है। एक रौद्र तांडव जो शिव के प्रलयकारी क्रोध का प्रतीक है, दूसरा आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव है। रौद्र तांडव करने वाले शिव रुद्र कहे जाते हैं और आनंद तांडव करने वाले शिव नटराज शिव के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसलिए कथक, भरतनाट्यम आदि नृत्य करते वक्त भगवान शिव की नटराज मूर्ति रखी जाती है। शास्त्रों के अनुसार आनंद तांडव से सृष्टि अस्तित्व में आती है और रुद्र तांडव में सृष्टि का विलय हो जाता है। नंबर 6, शरीर पर भस्म। भगवान शिव से जुड़ी प्रत्येक बात संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ज्ञान का संदेश है। उनके शरीर पर भस्म लगाना के पीछे भी एक गहरा अर्थ है जो हर एक मनुष्य को जानना चाहिए। इसका अर्थ है कि जब मानव जीवन समाप्त हो जाता है और देह नष्ट हो जाती है तो अंत में केवल राख ही तो रह जाती है। यह भस्म ही जीवन का सत्य है। सरल शब्दों में कहे तो यह जीवन, यह संसार, यह मोह माया सब कुछ राख के समान है। सब कुछ एक दिन भस्म हो जाएगा और राख बन जाएगा। यही कारण है कि भगवान शिव ने भस्म से ही खुद का अभिषेक किया। माना जाता है कि भस्म के अभिषेक से वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। नंबर 7, महाकाल का तीसरा नेत्र।
भगवान शिव के ललाट पर उनका तीसरा नेत्र सुसज्जित है। ऐसा माना जाता है कि जब शिवजी बहुत क्रोधित होते हैं तब उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और इस क्रोध की अग्नि से सारी सृष्टि नष्ट हो सकती है। परंतु इसके अलावा इसका एक अर्थ और है। वह यह है कि तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक माना गया है। जब यह नेत्र खुलता है तो संसार में अज्ञानता को समाप्त करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शिवजी का तीसरा नेत्र भौतिक दृष्टि से परे संसार की ओर देखने का संदेश देता है। महादेव का यह नेत्र बोध कराता है कि व्यक्ति जीवन को वास्तविक दृष्टि से देखें। शिव जी का यह नेत्र पांचों इंद्रियों से परे तीनों गुणों सत रज और तम, तीनों कालों भूत वर्तमान भविष्य और तीनों लोकों स्वर्ग पाताल एवं पृथ्वी का प्रतीक है। इसलिए शिवजी को त्र्यंबक भी कहा जाता है। वास्तव में तीसरा नेत्र खोलने का अर्थ है जीवन को अधिक गहराई से समझना और जीवन को एक नई नजर से देखना। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को तीसरी आंख खोलने की अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिससे जीवन को सफल तथा सार्थक बनाया जा सके। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।